हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 24 नवंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, हमारी क्लास की खासियत ये है कि हम कम समय में आपका मैक्सिमम रिवीजन करवाते हैं करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा आपके करंट अफेयर्स के स्कोर में, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटे से इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, 5555 से भी ज़्यादा इसमें प्रश्न हैं, तो ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। ये एक सैम्पल है छोटा सा हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर वेल एक्सप्लेन करते हैं, हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा क्विक रिवीजन, यानी कि जो हमने एक दिन पहले पढ़ा होता है उसको हम दोबारा से यहाँ पर सरसरी निगाह से देखते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सैटरडे के हैं क्योंकि संडे वाले दिन हमारा रिवीजन वाला सेशन रहता है जिसमें कि हम पूरे हफ्ते का रिवीजन करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी सैटरडे वाली क्लास को रेफर करिएगा, ठीक है। सैटरडे को हमने पहला क्वेश्चन किया था, नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिशेल बैचेलेट को सम्मानित किया गया। सोनिया गांधी ने ये अवार्ड दिया था। और ये कौन है? ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हमारा यहाँ पर जो स्थान है वो 23वां है। इसको कौन जारी करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क का संगठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था? तो सऊदी अरब को। क्वेश्चन नंबर 4 था, नवंबर 2025 में कौन सा देश है जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया? तो ये है बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? भारत के नई दिल्ली में, ओके। अगला प्रश्न है, किस देश ने चांग E6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज करी है? तो ये चाइना ने किया है। किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब जीत लिया है? तो जानिक सिनर ने। ये इटली देश के लिए खेलते हैं। उपविजेता इसमें कौन थे? कार्लोस अल्कराज। और ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? ये स्पेन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश और भागीदार राज्य कौन सा बन गया है? तो इंग्लैंड देश यहाँ पर इसका साझेदार देश था और भागीदार राज्य था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुन लिया गया? तो भारत को चुना गया है। अगला था, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो पैरा सोशल वर्ड को। और हमने वहाँ पर अलग अलग डिक्शनरीज़ की बात करी थी कि कौन सी डिक्शनरी का कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर था इस साल का। क्वेश्चन नंबर 10 था, नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान जिसका नाम है डॉन पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया? तो ऑस्कर पियास्त्री को। नेक्स्ट था, US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो भारत में शीर्ष स्थान पर रहा? तो IIT दिल्ली और हमारी रैंक थी 205, ठीक है। यहाँ पर US सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स 2026 के शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन से थे? पहले पर आता है स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय, दूसरे पर आता है कनाडा का यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और तीसरे पर आता है यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ठीक है। आखिरी प्रश्न था, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, ठीक है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। और अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर रेफर कर लीजिएगा। चलिए आज की अपनी क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है आज का। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी यानी भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई है? ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। कौन सी पहली इंडिजिनस फीमेल चीता है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जिसने कि बर्थ दिया है हाल ही में 5 कप्स को? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मुखी, ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली भारत में जन्मी मादा चीता का नाम मुखी है। और ये प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि ये पहली बार है कि भारत में जन्मी किसी चीता ने देश की धरती पर सफल प्रजनन कर लिया है। सितंबर 2025 में मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता बनी थी, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है नामीबिया से,
जब हम 2022 में शायद नामीबिया से बहुत सारे चीताज इंडिया लेकर आए थे और उनको हमने कहाँ पर रखा था, कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो इसी के साथ चलिए हम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व हाल ही में बना है, माधव टाइगर रिजर्व। लोकेशन याद रखिएगा, ये भी मध्य प्रदेश में है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल करी? तो डायर वुल्फ जो है ये भेड़िया की एक प्रजाति होती है, इसको फिर से एक बार रिवाइव करवाया गया है। अगला है प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में 8 चीते किस देश से हम लाएंगे? तो बोत्सवाना देश से। किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन के भविष्य की कार्बन डाइऑक्साइड स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेजॉन फेस परियोजना की शुरुआत करी? तो ब्राजील देश ने। कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना? तो ये है अहमदाबाद। किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई है? तो दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान में, और ये कहाँ पर है, असम में। किस राज्य में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है? तो ये कहाँ पर है, आंसर है छत्तीसगढ़। दुनिया की पहली सफेद इबेरियन लिंक्स किस देश में देखी गई है? तो स्पेन देश में। जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में बदलने वाला विश्व का पहला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। और किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगाया है? तो ये किया है सिक्किम ने। ठीक है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं 2025 के। ये सारे याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का, और क्वेश्चन है 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? जो 74th एडिशन है मिस यूनिवर्स का इस साल, वो मिला है फातिमा बॉश को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, ये मिस यूनिवर्स 2025 जो हुआ है ये इसका 74वां संस्करण था 2025 में। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हुआ है, और इस साल इसकी विनर है फातिमा बॉश। इनकी कंट्री आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, कंट्री कौन सी है? मैक्सिको। ये मैक्सिको देश को बिलोंग करती हैं। मिस यूनिवर्स 2025 के लिए थीम क्या रखी गई थी? द पावर ऑफ लव। और भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मनिका विश्वकर्मा ने, जो राजस्थान से हैं। टॉप 30 में आई थी ये। मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 1952 में, यानी कि ये इवेंट शुरू हुआ था 1952 से। पहली विजेता इसकी कौन थी? अर्मी कुर्सला, जो कि फिनलैंड देश को बिलोंग करती हैं। ठीक है, पहली रनर अप मिस थाईलैंड कौन थी? प्रवीणा सिंह। सेकंड रनर अप मिस वेनेजुएला थी स्टेफनी एब्सोली। थर्ड रनर अप मिस फिलीपींस थी, जो कि हैं माँ आतिसा मनालो। ठीक है, तो ये रनर अप हो गए सारे के सारे, इनको ध्यान में रखिएगा। भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में। भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स बनी लारा दत्ता 2000 में, और भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स थी हरनाज संधू 2021 में। तो अब तक 3 बार इंडिया की तरफ से मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिस यूनिवर्स की, और अगर हम बात करेंगे मिसेज यूनिवर्स के टाइटल की 2025 के लिए, तो इसके लिए विनर कौन है? इसके लिए विनर है शेरी सिंह। ठीक है, इंडिया की तरफ से शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स बनी है 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया है? इंडिया ने अनवील कर दी है अपनी पहली इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी। किस लिए? सिकल सेल डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका नाम रखा गया है बिरसा 101। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बिरसा 101 नामक ये जीन थेरेपी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखी गई, और इस जीन थेरेपी का विकास CSIR जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान ने किया है। ठीक है, जीन थेरेपी के बारे में देखते हैं। ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें किसी बीमारी या चिकित्सीय विकार के इलाज, रोकथाम या उपचार के लिए जीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हमने क्या रखा है? बिरसा 101। ये भगवान बिरसा मुंडा को बेसिकली डेडिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड द G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2025? सिंपली आपको बताना है कि जो इस साल का G20 समिट है वो कहां पर हुआ है। तो ये हुआ है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो G20 समूह का ये 20वां राष्ट्र अध्यक्ष एवं सरकार शिखर सम्मेलन है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसका दक्षिण अफ्रीका है, और 22 से लेकर 23 नवंबर तक ये इवेंट हुआ है। ये इसका 20वां संस्करण था। ये कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। थीम हमने क्या रखी है इस साल के G20 शिखर सम्मेलन के लिए? एकजुटता, समानता और स्थिरता, यानी कि सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और ये पहली बार है जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित हुआ है। भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किसने किया है? हमारे प्राइम
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा, कौन सा देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो 2026 यानी अगले साल यूएसए G20 को होस्ट करेगा। लास्ट टाइम हमने कब G20 को होस्ट किया था? 2023 में होस्ट किया था। ठीक है, और इसी के साथ हम अगले साल कौन सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होस्ट करने वाले हैं? तो हम ब्रिक्स को होस्ट करेंगे 2026 में। ठीक है, इस साल ब्रिक्स के लिए कौन सा देश है जो मेज़बान है? तो ब्राज़ील ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है 2025 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशन सैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे किस उद्योग समूह द्वारा बनाया गया है? ये इंडिया का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट है जो कि लॉन्च करेगा ओशन सैट सैटेलाइट को अर्ली 2026 में, यानी 2026 की शुरुआत में। इसको किस इंडस्ट्री ग्रुप ने डेवलप किया है? तो इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो ने मिलकर बनाया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो द्वारा विकसित एक अत्यधिक विश्वसनीय प्रक्षेपण यान है। ओशन सैट महासागर और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए इसरो के धरती अवलोकन वाला उपग्रह है। ठीक है, ओशन सैट एक उपग्रह है जिससे कि महासागर और वायुमंडल का अध्ययन किया जाएगा। जापानी कंपनी ने अपने ISSA J1 इन सीटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन के प्रक्षेपण के लिए भारतीय PSLV को रॉकेट को खरीदा था। यह अंतरिक्ष यान वर्ष 2027 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसको किस इंडस्ट्री ग्रुप ने मिलकर बनाया है? तो HAL और लार्सन एंड टुब्रो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस हॉलीवुड अभिनेता को डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा? कौन से हॉलीवुड एक्टर हैं जिनको डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है 2026 का? आंसर हो जाएगा लियोनार्डो डिकैप्रियो। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो हॉलीवुड अभिनेता है लियोनार्डो डिकैप्रियो। इनको 3 जनवरी 2026 को होने वाले पाम स्प्रिंग्स फिल्म फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा एक्टर कैटेगरी में। ये सम्मान उन्हें निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन की आगामी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर में उनके प्रभावशाली अभिनय के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिनको डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है इस साल का। क्वेश्चन नंबर 7 है, नामीबिया किस देश के साथ मिलकर ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेगा? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को कौन से देश हैं, कौन से 2 देश हैं जो मिलकर होस्ट करेंगे? तो नामीबिया अलॉन्ग विथ जिम्बाब्वे। ठीक है, नामीबिया और जिम्बाब्वे मिलकर होस्ट करेंगे इस इवेंट को अगले साल। 2026 का जो ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर करेंगे। ये टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें कि 16 टीमें 41 मैच खेलेंगी। भारत की टीम ग्रुप ए में है, जिसमें कि अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं, और सभी ग्रुप मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में होंगे। ठीक है, तो कौन से 2 देश हैं जो ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगे? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? पिछले बहुत सारे क्लासेस में मैं आपको बता रही हूँ लगातार कि COP31 अभी तक ऑस्ट्रेलिया और टर्की के बीच में एक तरह से वॉर चल रही थी कि कौन इसको होस्ट करेगा, लेकिन अब फाइनल डिसीजन आ चुका है कि तुर्की इस इवेंट को होस्ट करेगा। यानी कि जो COP31 का क्लाइमेट समिट है 2026 में, वो होस्ट करेगा तुर्की। ठीक है, तुर्की अगले वर्ष 2026 में अंतालिया शहर में COP31 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया सरकारों के बीच सम्मेलन की वार्ता का नेतृत्व करेगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार COP की मेज़बानी विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी बारी से होती है। 2026 में पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह की बारी है, जिसमें कि तुर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों शामिल हैं। COP30 कहाँ पर हुआ था? अभी हाल ही में ब्राज़ील के बेलेम शहर में 2025 में, और उसके भी अगले साल यानी 2027 में COP32 के लिए अभी से वेन्यू डिसाइड है। ये कहाँ पर होगा? एथियोपिया देश में। ठीक है, तो याद रखिएगा, COP30 ब्राज़ील के बेलेम में हो रहा है, COP31 तुर्की में होगा और COP32 एथियोपिया में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध EV निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ पर खुलेगा? तो ये वर्ल्ड फेमस EV मैन्युफैक्चरर टेस्ला कंपनी है, और ये अपना पहला फुल स्केल सेंटर इंडिया में खोलने वाले हैं हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला गुरुग्राम के ऑर्किड बिजनेस पार्क में अपना पहला पूर्ण स्तरीय भारतीय केंद्र खोलने जा रही है, और इससे पहले टेस्ला मुंबई और नई दिल्ली में अनुभव केंद्र खोल चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, भारत टेस्ला का 5वां वैश्विक बाजार बन गया, जहां उसने मॉडल Y के 2
आयातित संस्करण लॉन्च किए हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है हरियाणा का गुरुग्राम। तो टेस्ला ने अपना पहला फुल स्केल सेंटर इंडिया में ओपन किया है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। ठीक है, गुरुग्राम शहर और किस वजह से न्यूज़ में आता रहता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिसने 2025 में ज्वाइन किया है, तो मोल्डोवा देश। ठीक है, ये लेटेस्ट नेशन है जिसने कि ISA को ज्वाइन किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पछाड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी बन गई है TCS को पीछे छोड़ के? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर HDFC बैंक। ठीक है, तो कंटार ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक जो है इन्होंने 44.9 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के आधार पर TCS को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष ब्रांड बन गया। ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो जो है ये लगातार दूसरे वर्ष सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड बना, जो अब 21वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के टॉप 100 ब्रांड्स की कुल वैल्यू है 523.5 अरब डॉलर, जो देश के GDP का लगभग 13% है। ठीक है, भारत के टॉप 3 ब्रांड कौन कौन से साबित हुए हैं? पहले पे था HDFC बैंक, दूसरे पर था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और तीसरे पर है यहाँ पर एयरटेल। ठीक है, ये टॉप 3 ब्रांड हमारे हो गए। पहले हमेशा TCS हुआ करता था फर्स्ट रैंक पे, लेकिन अब जो है वो HDFC बैंक फर्स्ट पर आ चुका है, दूसरे पर TCS आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने भारत को 92.8 मिलियन डॉलर की FGM-148 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों और M982A1 एक्स कैलिबर सटीक निर्देशित आर्टिलरी राउंड्स बिक्री को मंजूरी दे दी है? कौन सी कंट्री है जिसने अप्रूव करा है कि 92.8 मिलियन डॉलर सेल हो जाएगी FGM-148 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स की, और साथ ही M982A1 एक्स कैलिबर प्रेसिशन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स की इंडिया को? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा USA यानी कि अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने इस डील को अप्रूवल दे दिया है। अमेरिका भारत को 100 जेवलिन मिसाइल सिस्टम और 216 एक्स कैलिबर प्रोजेक्टाइल स्मार्ट तोपोला बेचेगा। इनके लिए दोनों देशों के बीच में 92.8 मिलियन डॉलर की डील हुई है। ठीक है, FGM-148 जो है ये जेवलिन ये एक पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है और इसे टैंकों, बख्तर बंद वाहनों, बंकरों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। और दूसरा जो M982A1 है ये GPS गाइडेड स्मार्ट गोला है, ये स्मार्ट बम की तरह काम करता है लेकिन तोप से छोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अमेरिका। अमेरिका और इंडिया के बीच में ये डील हो गई है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल्स 2025 के 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीत लिया है? निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है 51 kgs कैटेगरी में एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025? तो यहाँ पर निखत जरीन ने धूम मचाई थी और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इंडिया के लिए। तो भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल्स 2025 के 51 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपी के खिलाड़ी झुआन यी गुओ को 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से पराजित किया। इससे पहले जैस्मीन लाम्बोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में ताइपे की वू शिही को फाइनल्स में 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? ये प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी। ओके, तो आपको याद रखना है कि निखत जरीन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है 51 kgs कैटेगरी में इंडिया के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? दूसरा प्रश्न है नामीबिया किस देश के साथ में मिलकर ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेगा? और तीसरा प्रश्न है भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल्स 2025 के 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है जाके। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव हो सकता है तो आप वो भी कमेंट में जाकर लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।